मेरा नाम शिवा है और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन का सबसे खौफनाक सच है। हमारे गांव रतनपुर के बाहर एक पुराना सूखा कुआं है। लोग उसे काला कुआं कहते हैं। बचपन से सुनता आया था कि उस कुएं के पास रात में मत जाना, वहां से रोने की आवाज आती है। मैं इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन वो रात सब बदल गई। सावन का महीना था। मैं और मेरा दोस्त अर्जुन बाइक से शहर से लौट रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे होंगे। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़क सुनसान थी। जैसे ही हम गांव के मोड़ पर पहुंचे, बाइक अपने आप बंद हो गई। अर्जुन ने कहा, पेट्रोल तो है। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और तभी हमें रोने की आवाज सुनाई दी। धीमी, दर्द भरी, औरत की सिसकी। वो आवाज काले कुएं की दिशा से आ रही थी। अर्जुन बोला, चल देखते हैं कौन है। मुझे अजीब डर लग रहा था, लेकिन हम दोनों चल पड़े। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, ठंड बढ़ती जा रही थी। कुएं के किनारे सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वो रो रही थी। मैंने धीरे से पूछा, बहन जी, आप ठीक हैं? वो रोना बंद कर दी। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसका चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ था, जैसे जला हो, और उसकी आंखें पूरी सफेद। अर्जुन पीछे हट गया। वो अचानक खड़ी हो गई। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी, और फिर उसने कहा, मुझे नीचे धक्का किसने दिया था? हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही पल अर्जुन चीखा। मैंने देखा, उसका पैर कुएं के किनारे से फिसल रहा था, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। मैंने पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन अंदर से किसी की पकड़ थी। अर्जुन मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर था। शिवा, छोड़ मत, मैं चिल्लाया। लेकिन अचानक कुएं के अंदर से कई हाथ बाहर आए, काले सड़े हुए हाथ, और एक झटके में अर्जुन को अंदर खींच लिया। उसकी चीख कुएं में गूंजती रह गई। मैं वहीं जड़ हो गया। वो औरत अब कुएं के किनारे खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। एक और आ गया। मैं भागने लगा। पीछे से उसकी आवाज आई, अब तू अकेला नहीं बचेगा। मैं किसी तरह घर पहुंचा। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह गांव वाले कुएं के पास गए। अंदर झांका गया, लेकिन अर्जुन का कोई निशान नहीं था। कुआं सूखा था। नीचे सिर्फ पत्थर थे, जैसे वो कभी गिरा ही नहीं। गांव वाले मुझे पागल समझने लगे, लेकिन उस रात मेरे कमरे की खिड़की पर किसी ने खटखटाया। ठक ठक ठक। मैंने डरते डरते देखा। खिड़की के बाहर अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और वो मुस्कुरा रहा था। धीरे से उसने कहा, नीचे बहुत ठंड है, तू भी आजा। खिड़की के बाहर अर्जुन खड़ा था, लेकिन वो अर्जुन नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। उसका सिर हल्का सा एक तरफ झुका हुआ था, जैसे उसकी गर्दन ठीक से जुड़ी ना हो। वो धीरे धीरे खिड़की पर उंगलियां फेर रहा था। टक टक टक। शिव, नीचे बहुत ठंड है, तू भी आजा। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया। मैंने खुद को समझाया, ये सपना है। लेकिन तभी खिड़की का शीशा अंदर की तरफ अपने आप चटक गया। कांच के टुकड़े फर्श पर गिर पड़े। वो अंदर आ गया। उसके पैरों के नीचे पानी जैसा कुछ टपक रहा था, लेकिन वो पानी नहीं था। वो काला चिपचिपा कीचड़ था। कमरे में सड़ांत फैल गई। मैं पीछे हटता गया। अर्जुन, अगर तू सच में है तो बता, उस दिन बाइक का पेट्रोल किसने भरवाया था? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा विकृत होने लगा। तू बहुत सवाल करता है। उसकी आवाज दो लोगों जैसी हो गई, एक अर्जुन की और दूसरी उसी औरत की। अचानक उसका शरीर झटका खाकर ऊपर हवा में उठ गया। कमरे की दीवारों पर गीले हाथों के निशान उभरने लगे। कुएं की मिट्टी की बदबू कमरे में भर गई। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, जिसे नीचे धक्का दिया गया था। वो अभी भी इंतजार कर रही है। मैं पलटा। कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने वापस अर्जुन की तरफ देखा, वो गायब था। सिर्फ फर्श पर कीचड़ के निशान थे, जो दरवाजे से बाहर जा रहे थे। उस रात मैं घर से बाहर नहीं निकला। सुबह जैसे ही रोशनी हुई, मैं सीधा गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिराम काका के पास गया। मैंने सब कुछ बताया,
उन्होंने गहरी सांस ली। तूने उसे देख लिया है, अब वो तुझे छोड़ेगी नहीं। मैंने पूछा, वो है कौन? काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, 50 साल पहले इसी कुएं में एक लड़की गिरी थी। नाम था मीरा। लोग कहते हैं उसने खुद कूद कर जान दी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। क्या? उसे धक्का दिया गया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। किसने? काका की आंखों में डर था। उसका पति और गांव के 2 बड़े लोग, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। मुझे अचानक वो औरत की आवाज याद आई। मुझे नीचे धक्का किसने दिया था? सब जुड़ने लगा। मीरा, काला कुआं, अर्जुन। लेकिन अर्जुन क्यों? काका ने कहा, जो भी उस कुएं के पास जाता है वो उसे नीचे खींच लेती है, क्योंकि उसे अभी भी जवाब चाहिए। तो मैं क्या करूं? काका ने मेरी तरफ देखा। अगर तू सच जानना चाहता है तो आज रात कुएं पर अकेले जाना पड़ेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अकेले? हाँ, और अगर तू डर गया तो अगली सुबह लोग तुझे भी ढूंढते रह जाएंगे। उस रात मैं फिर उसी रास्ते पर था, कुएं के पास। हवा ठंडी थी, आसमान बादलों से ढका हुआ। मैंने टॉर्च जलाई। कुआं वैसा ही था, सूखा, शांत, लेकिन अचानक अंदर से फुसफुसाहट आने लगी। कई आवाजें एक साथ। नीचे आओ, सच देखो, ठंड है। मैंने हिम्मत करके अंदर झांका, और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी बदल देने वाला था। कुएं के अंदर पानी नहीं था, लेकिन नीचे कई चेहरे दिखाई दे रहे थे। अर्जुन और उसके साथ कई और लोग ही। सबकी आंखें सफेद, सब मुझे देख रहे थे, और बीच में वो खड़ी थी, मीरा। इस बार उसका चेहरा उतना जला हुआ नहीं था। वो शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। उसने ऊपर देखकर कहा, सच बाहर लाओ, वरना तू भी यहीं रहेगा। अचानक पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने पलट कर देखा। गांव के वही 2 बूढ़े आदमी जो 50 साल पहले उस घटना में शामिल थे। उनकी आंखों में डर था। उनमें से एक बोला, तू यहां क्या कर रहा है? मुझे समझ आ गया, ये अभी भी कुछ छुपा रहे हैं, और शायद आज रात फिर कोई धक्का खाने वाला है। पीछे से मेरे कंधे पर उनकी पकड़ कस गई। मैंने पलट कर देखा। गांव के वही 2 बूढ़े आदमी, रघुवीर और जगता। उनकी आंखों में डर था, लेकिन डर मुझसे नहीं, कुएं से था। रघुवीर ने दबी आवाज में कहा, तूने अंदर देखा? मैंने कुछ नहीं कहा। जगता ने गुस्से में मेरा कॉलर पकड़ लिया। किसने भेजा तुझे यहां? किसने बताया 50 साल पुरानी बात? मेरे अंदर अचानक गुस्सा आ गया। सच खुद बुला रहा है, मैंने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा। अचानक कुएं के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। तीनों पीछे हट गए, और फिर वो आवाज आई, रघुवीर, जगता। उन दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। कुएं के अंदर से सफेद धुंध ऊपर उठने लगी। धीरे धीरे उस धुंध के बीच मीरा का चेहरा उभरा। अब वो वैसी डरावनी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो इंसान को जला दे। क्यों? उसकी आवाज गूंजी। रघुवीर कांपने लगा। हमसे गलती हो गई। जगता चिल्लाया, चुप रह, ये सब वहम है। अचानक कुएं से काले हाथ बाहर निकले। उन्होंने जगता के पैरों को पकड़ लिया। वो चीखा, बचाओ। रघुवीर भागने लगा, लेकिन जमीन जैसे कीचड़ में बदल गई। उसके पैर धंस गए। मैं वहीं खड़ा था, डर से जकड़ा हुआ। मीरा ने मेरी तरफ देखा। तू सच जानना चाहता है? मैंने हिम्मत करके सिर हिलाया। अचानक मेरे दिमाग में जैसे किसी ने तस्वीरें भर दी। 50 साल पहले का दृश्य। मीरा रो रही थी। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। गांव की इज्जत के नाम पर उसे चुप करा दिया गया। रात में उसे इसी कुएं के पास लाया गया, उसका पति और यही 2 आदमी। मीरा चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने नहीं सुना। एक धक्का, और वो नीचे। उसकी चीख, और फिर सन्नाटा। मैंने आंखें खोल दी। मेरे सामने वही दृश्य जैसे दोबारा हो रहा था। जगता अब आधा कुएं में लटक रहा था, रघुवीर जमीन में धंसा हुआ। मीरा ने कहा, मैं बदला नहीं चाहती, मैं सच चाहती हूं, सबके सामने। मुझे समझ आया, ये उसे मारकर शांत नहीं होगी, इसे इंसाफ चाहिए। मैंने जोर से चिल्लाया, गांव वालों, क्योंकि मुझे पता था कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे थे। धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी दिखने लगी। लोग इकट्ठा हो गए। मैंने सबके सामने चिल्लाकर कहा, 50 साल पहले मीरा को इन लोगों ने धक्का दिया था। गांव में सन्नाटा छा गया।
रघुवीर रोने लगा। हाँ, हमने किया, डर गए थे, अपनी इज्जत बचाने के लिए। जगता चीख रहा था, लेकिन जैसे ही रघुवीर ने सच कबूल किया, कुएं से निकलते हाथ गायब हो गए। जगता जमीन पर गिर पड़ा। मीरा की आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने मेरी तरफ देखा। अब मैं बंद ही नहीं हूं। लेकिन तभी अर्जुन का चेहरा कुएं के अंदर उभरा। उसकी आंखें अब भी सफेद थीं। मीरा ने कहा, जो नीचे आए वो मेरे साथ बंध गए। सच से मैं मुक्त हो सकती हूं, लेकिन जो मौत की सीमा पार कर चुका, उसे वापस लाना आसान नहीं। मेरा दिल टूट गया। अर्जुन को बचाने का कोई रास्ता है? मैंने पूछा। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, है, लेकिन कीमत देनी होगी। क्या कीमत? तुझे नीचे आना होगा, मेरी जगह। मेरी सांस अटक गई। पूरा गांव मुझे देख रहा था। अगर मैं नीचे जाता हूं तो शायद अर्जुन वापस आ जाए। लेकिन मैं, मीरा की आवाज गूंजी, फैसला अभी करना होगा, वरना सूरज निकलते ही सब खत्म। आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। समय खत्म हो रहा था। मैं कुएं के किनारे खड़ा था। नीचे अर्जुन मुझे देख रहा था और मीरा इंतजार कर रही थी। एक कदम आगे और मैं भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता। मैं कुएं के किनारे खड़ा था। नीचे अंधेरा था। अर्जुन मुझे देख रहा था। मीरा इंतजार कर रही थी। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। अगर मैं कूद जाता तो शायद अर्जुन बच जाता। लेकिन क्या यही सच में रास्ता था? अचानक मुझे हरिराम काका की बात याद आई। आत्मा बनती है अधूरे सच से और छूटती है पूरे न्याय से। मैंने नीचे झुककर जोर से कहा, मीरा, अगर तू न्याय चाहती है तो एक और जान लेकर न्याय पूरा नहीं होगा। कुएं के अंदर सन्नाटा छा गया। मीरा की आवाज आई, उसने मेरी जगह ली है, संतुलन चाहिए। मैंने चिल्लाकर कहा, संतुलन मौत से नहीं, प्रायश्चित से आता है। गांव वाले मेरी तरफ देखने लगे। मैंने रघुवीर और जगता की तरफ इशारा किया। इन दोनों ने सिर्फ कबूल नहीं किया, इन्हें दंड भी मिलेगा। पूरे गांव के सामने, कानून के सामने। सच दबेगा नहीं। मीरा कुछ पल शांत रही, फिर बोली, और जो नीचे बंधे हैं? मैंने आंखें बंद की। मेरे दिमाग में एक बात कौंधी, तू इस कुएं से बंधी है क्योंकि तुझे धक्का यहीं दिया गया था। अगर यह जगह खत्म हो जाए तो बंधन भी टूट सकता है। गांव वाले हिल गए। कुआं तोड़ देंगे? किसी ने पूछा। मैंने कहा, हाँ, इसे भर देंगे, इसकी मिट्टी पलट देंगे। ये अब कब्र नहीं रहेगा। अचानक हवा तेज चलने लगी। मीरा की आकृति कांपने लगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। मैंने शांत होकर कहा, तुझे मिटना नहीं है, तुझे मुक्त होना है।